ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 81 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 82वां अध्याय। उस समय नंदोल का राजा अनहिल्लाराय एक महाबलशाली और महान तेजस्वी वीर युवक था। उसके हौसले भी बहुत बड़े चढ़े थे। अब वह भी गुजरात का एक सामंत था, परंतु उसने राजा चामुंडाराय की गलत नीतियों के कारण सालाना खिराज बंद कर दिया था। वह मनमुटावों के कारण अब राज्य से लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। गुजरात पहुंचकर महमूद से लड़ने की उसे बलवती इच्छा भी थी, इसलिए उसने उसकी भी तैयारी की थी। मालव राज्य भोज की भी इस युवक पर क्रूर दृष्टि थी। यह महत्वाकांक्षी नरेश सिंधगढ़ के मुहाने से समुद्र तट तक अपना राज्य कायम करना चाहता था। उसने अर्बुदेश्वर धुंधराव को भी अपने अनुकूल कर लिया था। अब अनहिल्लाराय को एक बड़ी बाधा थी अपनी तरफ मिलाने के लिए धुंधराव का बेटा बालाराव नंदोल के युवराज का मित्र बनकर उसे अपने अनुकूल करने की योजना में व्यस्त था। नांदोल में धड़ाधड़ नई सेना की भर्ती हो रही थी। घोड़े और हाथी भी खरीदे जा रहे थे। सिंधु के बंजारे घोड़ों और हाथियों को लाकर बेच रहे थे। ऐसे ही समय में दुर्लभराव ने नंदोल पहुंचकर बस्ती के बाहर अपनी छावनी डाली। उसके पश्चात उसने राजा से जाकर भेंट की। राजा अपनी ही खटपटों के कारण इतना घिरा हुआ था कि उसे इस वक्त महमूद के आने की बात ठीक नहीं लगी, पर भली बुरी से क्या वास्ता। गजनी का दैत्य तो ताबड़तोड़ अपने क्रूर सेना लिए बढ़ा ही चला आ रहा था। राजा बड़ी सोच में पड़ गया और उसका मस्तक कोई निर्णय नहीं ले सका। उन दिनों नांदोल नगरी समृद्धशाली बस्ती थी, जिसमें 700-800 लखपति और करोड़पति व्यापार करते थे। यह मारवाड़, राजस्थान और गुजरात का बड़ा भारी व्यापारिक केंद्र था और धनियों के बड़े बड़े भवन नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा के खजाने में भी करोड़ों अरबों रुपए का सोना भरा पड़ा था। राजा को अपनी वीरता और बुद्धि पर भी बड़ा अभिमान था। उसकी सारे उलझनों को दुर्लभराव ने वहां पहुंचकर सुलझा दिया था। दुर्लभराव की बातों से अनहिल्लाराव सहमत हो गया और सोच समझकर अगली योजना बना ली। टोटागढ़, देवगढ़, बदनौर और सोजत के सरदार भी अपनी अपनी फौजें लेकर नांदोल आ पहुंचे। इन सभी को समझा बुझाकर और गुप्त आदेश देकर दुर्लभराव ने इनकी रवानगी कर दी। यह सभी सरदार छोटी छोटी टोलियां बनाकर जंगल में चौकन्ने रहकर दुश्मन की घात में छिपकर जा बैठे। भीलों और मीनाओं को भी धनुष बाण देकर पहाड़ों की चोटियों पर छिपकर पठान और दुश्मन के आने पर उन्हें अपने तीरों द्वारा यमसदन भेजने का आदेश मिला और सभी नगर निवासियों को 2 दिन में नगर खाली करने का आदेश दिया गया कि सब नगरवासी अपना धन माल लेकर अरावली पर्वत की घाटियों में जाकर अपने वक्त को काटे। कुछ ही घंटों में सारी चहल पहल जाती रही और सभी बाल, युवा, श्रमदशाली नांदोल नगर खाली करने लगे। वहां की जनता अपने तथा भाड़े के वाहनों पर संदूक, पिटारे और पोटलियां लादे पर्वत की तरफ को चल पड़ी। बेचारी गरीब मजदूर जनता अपने और अपने बाल बच्चों के सिरों पर अपना सामान लादे पैदल पैदल ही पर्वत की ओर भागी चली जा रही थी। राजघराने की महिलाएं और राजकोष सभी नगर से हटा दिए गए। 2 दिन से पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। राज आज्ञा से कुएं, पोखर, ताल, बावड़ी भी पटवा दिए गए और स्वयं मैदान में छावनी डालकर राजा सेना सहित खुद आ विराजा। दुर्लभराय ने अनहिल्लाराव को सलाह दे कहा, जब गजनी का सुल्तान यहाँ से निकल जाए तब आप नगर में निश्चिंत हो चले जाना। उसने राव से कोई भी सेना सहायता तक नहीं मांगी और अपनी योजना पूरी करने को घोर घने जंगल में प्रवेश किया। श्री गोगा महापुराण 82वां अध्याय समाप्त। अब 83वां अध्याय। नांदोल नगर से निकलते ही थोड़े फासले पर घना जंगल था और जंगल के बाद कोसों तक एक लंबी घाटी चली गई थी।
कहीं कहीं यह घाटी इतनी तंग थी कि दोनों ओर के पर्वतों ने मिलकर रास्ता तंग कर रखा था। इसके बाद हरा भरा मैदान था जहां एक छोटी पहाड़ी नदी बहती थी। वीर दुर्लभराव ने अपनी सूझबूझ से योजना अनुसार भले प्रकार से व्यवस्था करके फौजों को आदेश देने शुरू कर दिए। महमूद के अजमेर से आगे बढ़ने पर उसे साफ सुथरा माहौल मिला और उसकी बेचैनी दूर हो गई। उसे अनहिलपट्टन पहुंचने की देरी थी। वह और उसने के सेना नायक इस हरे भरे प्रदेश को देख खुश हो गए। उन्हें दूर तक वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया था। उसने इस बात पर अधिक ध्यान न देकर आगे बढ़ना ही उचित समझा। आगे बढ़ने पर उसे टूटे फूटे घर और जले हुए खेत दिखाई पड़े। उसकी सारी खुशियां हवा हो गईं। नांदौल पहुंचने पर उसने सारी बस्ती को ही उजड़ा पाया। एक बिल्ली का बच्चा भी उसे वहां दिखाई नहीं दिया। उसने सुन रखा था कि इस नगर का राजा अजमेर नरेश का मित्र है। महमूद ने गुस्से में भरकर अपने सेना नायकों को नगर जला देने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही नगर फूंक कर धराशाही कर दिया गया। अब उसने अपराधी की तरह भयभीत हो कूच कर देना ही मुनासिब समझा और वह आगे बढ़ता हुआ जंगली वन में घुसता ही चला गया। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता था उसे रास्ता नजर नहीं आता था। उसकी सेना सोच में पड़कर वहीं रुक गई, क्योंकि रास्ता ना मिलने की कठिनाई ने सेना को बेचैन कर दिया था। हालांकि अब दिन छिपने में अधिक देरी नहीं थी। उसने उसी वन में अपनी छावनी बना दी, परंतु इतना स्थान अधिक छोटा था कि इतनी बड़ी सेना की छावनी वहां बनना नामुमकिन था। परंतु लाचारी के आगे दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। राह में इन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया था और ना नांदौल नगर फूकने पर कोई दिखाई दिया। इसलिए इन सफर के थके हारों ने थोड़ा बहुत खा पी कर आराम करने की सोची और कुछ ही अरसे में छावनी की रौनक सन्नाटे में बदल गई। थकी हारी सेना मीठी नींद का आनंद लेने लगी। तभी जंगल की चारों दिशाओं में उजला सा होता दिखाई दिया। यह प्रकाश कहाँ से और कैसे फैल रहा है, चौकसी करने वाले कुछ भी न समझ सके। परंतु अर्धरात्रि पर्यंत जंगल में अग्नि की लपटें उठने लगी। तभी महमूद जाग गया और भय के कारण वह कांप उठा। उसका सारा लश्कर आग की लपटों में बुरी तरह घिर गया था। वहां बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे थे। धुएं ने सैनिकों की आंखों में घुसकर उन्हें अंधे के समान बना दिया था। तब महमूद ने अधीर होकर अपना माथा पीट कर कहा, हे अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इतना इधर महमूद बेचैन था और उधर उसके सेना नायक और सैनियों जिधर को मौका मिला उधर को भाग लिए। सेना की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। हाथी चिंघाड़ने लगे और घोड़ों के दौड़ने से सैकड़ों सैनिक कुचलकर मृत्यु के मुख में चले गए। उधर जलते हुए वृक्षों ने सैनिकों के ऊपर गिर गिर कर उन्हें भून डाला। जंगल आग का दरिया बना हुआ था। ऐसे में घुड़सवारों तथा पैदलों का चलना नामुमकिन था, परंतु वहां रुकना और ठहरना बिना आई मौत मरना था। उनके ऊपर जलते हुए वृक्ष तड़ातड़ गिरकर जवानों को भून रहे थे। गजनी का सुल्तान हताश हो पागलों जैसा हो गया था। कौन मरा कौन जिंदा है उसे कुछ भी नहीं पता था। उसका हर एक सैनिक जल भूनकर भी वहां से भाग निकलने की कोशिश में था। पहाड़ी हवा अपना अलग कमाल दिखाकर अग्नि को भड़का रही थी। इस अग्नि भरे समुद्र का कहीं और छोर ही नजर नहीं आता था। महमूद घायल और थका हुआ अजमेर से चला था। अब मृत्यु के मुख में जाने के लिए वह अपने घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। महमूद के गिरते ही उसके अंगरक्षकों ने अपनी जान पर खेलकर उसे हाथों में उठा लिया और उसे सभी विपदाओं से बचाते हुए वह भाग निकले। 5 घंटे के बाद बच्ची कुची फौजें इस अग्निदाह से पार हुई। महमूद की 3 हिस्से सेना अग्नि द्वारा भस्म हो चुकी थी। सिर्फ एक हिस्सा बहादुर जवान मुश्किल से बच पाए थे। डेरे, तंबू, हाथी, घोड़े जल भुनकर अधमरे हो गए थे और खाने पीने का सभी सामान उस अग्नि के दरिया में छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। आग के वन को पार कर बची कुची सेना से एक छोटे से मैदान में पेड़ों तले अपनी छावनी बनाई।
छावनी क्या थी, खानाबदोशों के रेवड़ के समान सुल्तान के सैनिक पड़े हुए थे। बहुतों की दाढ़ियां झुलसकर आधी या चौथाई ही रह गई थी। उनकी पोशाकों की दशा तो पागलों के कपड़ों से गई बीती थी। खाने पीने का सामान कुछ भी पास में न था और भूखे प्यासे का आगे बढ़ना संभव ही नहीं था। इसलिए गजनी के दैत्य और उसकी सेना को हताश हो वहीं रुकना पड़ा। दूसरे दिन वहां से चलने में ही कुशलता नजर आई। इसलिए महमूद ने अपनी भूखी नंगी सेना को ले कूच कर दिया। उसने वचन दिया कि रास्ते में जो भी गांव नगर दिखाई देगा उसे लूट पाट कर सेना के खाने दाने का इंतजाम किया जाएगा। परंतु थोड़ा आगे चलने पर ही उसे और उसकी सेना को एक तंग घाटी में घुसना पड़ा। आधा रास्ता पार करने पर उसे अपने नए संकट का पता लग गया। उसने देखा कि पर्वत की ऊंची चोटी पर धनुर्धारी घूम रहे हैं। महमूद का बदन पूरी तरह कांप उठा और महमूद के सिपलकारों ने भी इस भयानक विपत्ति को भली प्रकार अनुभव किया। परंतु पीछे लौटना तो असंभव ही था, क्योंकि घाटी के बाहर तक अभी उसकी सेना थी जो घाटी में घुसने के इंतजार में खड़ी थी और उन तक खबर पहुंचाने का कोई भी उपाय नहीं था। मजबूरन प्राणों पर खेलकर महमूद के सरदारों को आगे बढ़ना पड़ा। जो भी मलेच्छ आगे बढ़ा उन पर ही दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी और बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर बिल्लोचियों को घोड़ों सहित चकनाचूर कर दिया गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए महमूद ने जल्द से जल्द घाटी पार करने की तरकीब अपने सेनानायकों को की। दिन छिपने तक बड़ी मुश्किल से दुश्मन ने घाटी पार करवाई। राजा दुर्लभराव की योजना के अनुसार एक भी आदमी का घात कराए बिना ही मलेच्छ की सेना तहस नहस कर दी गई। अब उन मुर्दों के सामने उसने युद्ध करके सैनिकों की संख्या घटाना उचित न समझा। महमूद अपना समूह ले अपनी बची कुची सेना लेकर वहां से चल पड़ा। श्री गोगा महापुराण 83वां अध्याय समाप्त। कल 84वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।